चलिए बताइए, होमवर्क हो गया था अपना? ओके। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छी वर्मा एक। यार 28 सवाल में से पहले 10 सवाल तो ऐसे ही थे। वो अरे तो हाँ यार, 28 सवाल तो मैंने दिए थे, उसमें से पहले 10 सवाल तो ऐसे थे एकदम, मतलब सोते सुलाते एकदम कर लोगे ऐसे सवाल थे वो। है ना? तो 10 तो वैसे ही हटा दो, तो बेचा 18 सवाल है। अब 18 सवाल भी 2 दिनों में करोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यार, 12th में आ चुके हो यार, दिन के 30 सवाल तो कर ही सकते हो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। अगर अगर एच के आप 28 सवाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका टाइम कहीं और जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। है ना? तो मतलब एच के तो बहुत ही सोच ही सकते हो ना कि लाइन से सवाल सिमिलर होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे सवाल सिमिलर हो जाएंगे, फिर 5, 6, 7, 8 टाइप सिमिलर हो जाएंगे। तो मतलब उसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो क्या था इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है। आ, यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल हैं, इस पर क्यू चार्ज एंड द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग इज़ 2 थीटा, यानी कि ये थीटा बन जाएगा। तो बच्चा फिर से अपन लिख सकते हैं, इस पर एक तो फोर्स लगेगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैंने उसको एफ दिखा दिया, ये मैंने इसको एम जी बोल दिया। तो अपन ने क्या बोलना है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। एफ कैसे निकालोगे, इसकी साइड लेंथ दे रखी है क्या, ये दे रखी है, ये एल दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब f जो लिखा जाएगा वो होगा KQ1 Q2, यानी KQQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, यानी कि 2L साइन थीटा का स्क्वायर। बस अब यहाँ पर यूज़ करें, पूरे इक्वेशन में थीटा थीटा बचेगा, काटो पीटो करो, कुछ करो। ओके यार, ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था। तो एक पर अगर Q चार्ज आया तो दूसरे पे माइनस Q चार्ज आया, बोलता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो KQ माइनस Q, मतलब मैग्नीट्यूड तो इतना ही हो जाएगा, और दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो 0.1 सेंट। सोच लेंदे उसको, सोच ले भाई क्या कहना चाह रहा है, तो जो कह रहा है गलत कह रहा है वैसे। नहीं समझा? हाँ ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गंदा सवाल था, 12 सवाल तो पूछना ही नहीं था, यही था। क्वेश्चन नंबर 25 भी किया हुआ था अपन ने, है ना, एक बार तो किया हुआ ही था। तो कोशिश करो ऐसे सवाल ना पूछो। ऐसा नहीं कि मुझे आलस आते हैं बताने में, वो तो आते ही हैं, लेकिन ऐसे सवालों से बचोगे तभी जाके थोड़ा अपना मेंटल लेवल बढ़ेगा। मतलब ये सवाल तो किए हुए सही थे, मतलब इनको ना, थोड़े अच्छे सवाल पूछोगे तो मज़ा भी आएगा मुझे बताने में। हाँ, तो एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, और पोटेंशियल में कहाँ तक पहुँचे थे बताओ, बोलो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने लिख लिया था, है ना। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अपन ने शायद वो एक वो भी बना लिया था, स्क्वायर का भी पोटेंशियल लिख लिया था, ठीक। चलिए ये एक सवाल करते हैं, जेई मेन का सवाल करते हैं। ये जेई मेन में आ चुका है सवाल, इसमें दिया था ये इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर लेट्स से दिस इज पॉइंट P, इसकी लंबाई को मैं लिखता हूँ लेट्स से दैट इज़ L, और ये भी L है। P पर पोटेंशियल पूछा हुआ है, हो जाएगा क्या तुम लोगों से? करो करो।
अरे हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसको लैम्डा दे दिया गया है, इसका लैम्डा दे दिया। LN2 भी आता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से एलिमेंट लिया, लेफ्ट साइड से लिया है राइट साइड से? नहीं लिया क्या? किया कैसे तुमने? मैं यहाँ से ले लेता हूँ, है ना, इस पॉइंट से x दूरी पे ये मैंने dx ले लिया। वंस अगेन dx इज वेरी वेरी स्मॉल। बताऊँगा कितना स्मॉल है ना। तो अभी ये क्या है, dx बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा है, तो अपना जो छोटा सा चार्ज dq बनाओ, मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, ये होगा लैम्डा इंटू dx, और ये बन चुका है एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से छोटू सा पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो होगा k q बाय r, और चार्ज है k dq अपॉन दूरी। दूरी कितना हुआ देखना, ये तो x हुआ और ये l हुआ, यानी कि x प्लस l। ऑब्वियसली हमें चाहिए था टोटल पोटेंशियल, यानी कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे k dq को डाल देता हूँ लैम्डा dx अपॉन x प्लस l। तो ये आ गया है k लैम्डा dx अपॉन x प्लस l का इंटीग्रेशन, तो ln ऑफ x प्लस l बन जाएगा, है ना। तो लिमिट्स चाहिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 पर जो पॉइंट होगा उसे भी लेना है, और यहाँ से पूरा यहाँ जब पहुँचना है तो x की वैल्यू l हो जाएगी, वो वाला पॉइंट भी लेना है। तो जब लिमिट पुट की जाएगी तो ये आ जाएगा k लैम्डा ln2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बन चुका है, समझे ना। है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा, बोलो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज, चलो पॉइंट चार्ज छोड़ो, अभी लिखो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ये लिया रिंग, रिंग को हमने बोल दिया कि यह है Q और यह है रेडियस R, और ध्यान देना हम इसके एक्सिस के अबाउट ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट ही हमने एक पॉइंट चूज़ किया है। मान लेते हैं ये पॉइंट जिसकी सेंटर से जो दूरी है ये x है, तो Q चार्ज रेडियस R और ये पॉइंट मैंने कह दिया P पॉइंट है। तो हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एट P पॉइंट, पोटेंशियल एट P, बताइए क्या होगा। कि Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे आ जाएगा? बिल्कुल सही। देखो पहली बात तो ये दिमाग में होना चाहिए कि अपना जो पोटेंशियल है दैट इज स्केलर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा चार्ज dq लिया, और यहाँ से इसकी दूरी अगर देखते हैं तो वो है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस dq की वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाएगा ये हो जाएगा k dq अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसकी भी दूरी सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम ही बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिया एंड यहाँ पर भी लिया, और ऐसे dq 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 सारे जोड़ दिए। तो आप देख सकते हो सेम बचेगा बस क्या, k dq रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके एडिशन होना है, सब कुछ जुड़ जाने हैं।
तो जुड़ जाएगा तो डी क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा। और अगर मैं देखता हूँ पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ, V वर्सेस एक्स का ग्राफ, बताइए कैसा बनेगा। बोलो। x 0 पर मैक्स है, बिल्कुल सही। ये ऐसा कुछ बनेगा कि सेंटर पर सबसे नियरेस्ट पॉइंट बनेगा चार्जेस के लिए। इन सभी चार्जेस के लिए अगर ये पॉइंट लिया जाए सेंटर, तो नियरेस्ट पॉइंट है, इसके अलावा बाकी सभी पॉइंट की दूरी ज़्यादा है। तो जो पॉइंट नियरेस्ट है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये बन चुका है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट, अब ये रिंग के बेसिस पर एक सवाल दूंगा मैं आज होमवर्क में, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। लेट्स सी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट लिखें, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग होलोस्फेयर। तो ये रहा अपना होलोस्फेयर, जिसका चार्ज मैंने ले लिया Q एंड रेडियस है R। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट, दो पॉइंट बनेंगे, तो उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनने वाला है। तो चलिए शुरू हो जाइए, बताइए क्या होगा, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ले लिया जो सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है, और इंटरनल पॉइंट भी मैंने ले लिया वंस अगेन स्मॉल r दूरी पर मान लीजिएगा। एंड बताइए उन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा। निवान, करेक्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं बाहर वाले पॉइंट की बात करूं, लेट से मैं यहाँ की बात करता हूं, तो ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, और लिखा जाता है dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ से मैं अगर लिखता हूँ dV डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो इसको अगर लिखता हूँ, ये मान लेते हैं R1 से R2, बाहर के पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्योंकि बाहर के पॉइंट के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, अंदर वाले में अभी पहुँचा नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो ये आ गया माइनस के क्यू 1/R2 माइनस 1/R1, या यही बना है ना, माइनस हट जाएगा यहाँ से।
वन बाय आर स्क्वायर था, उसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर बनेगा, माइनस ये और माइनस ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ से डेल्टा वी आ गया। तो डेल्टा वी क्या लिखूँगा मैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू के क्यू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, के क्यू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। आप इस चीज़ को समझिए कि ये मेरे पास जो पोटेंशियल बना है, वंस अगेन हम रेफरेंस का गेम खेलेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ बताओ, रेफरेंस आप ही बता दो। फॉर रेफरेंस कर दिया R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, एट R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 कर दिया। तो यहाँ से V2 इज इक्वल्स टू मेरे पास बना के क्यू बाय R2, या जनरलिस्टिकली लिखें तो V बराबर के क्यू बाय आर बन चुका है। तो इस तरीके से मेरे पास बन चुका है कोई पॉइंट जो सेंटर से R दूरी पर है लेकिन एक्सटर्नल है, तो उसके लिए पोटेंशियल के क्यू बाय आर बन जाएगा। तो बताइए पोटेंशियल एट सरफेस क्या लिखूं, पोटेंशियल एट सरफेस क्या लिखा जाएगा, या के क्यू बाय कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर सेंटर से जो दूरी होगी वो के क्यू बाय कैपिटल दूरी हो जाएगी कैपिटल आर, और पोटेंशियल बन जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इतना समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, dv 0, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 ना, चेंज 0, इसका मतलब अंदर का पोटेंशियल जो है वो सेम बना हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर समझें, इस पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब हर किसी भी 2 पॉइंट को ले लेता हूँ मैं, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये देख रहे हैं 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट ले लीजिए, मैं ये 2 पॉइंट लेता हूँ, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो रैंडमली मैं कह सकता हूँ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, तो इनके बीच में वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं कह सकता हूँ इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझे क्या बात को? तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर dv 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल इनसाइड is equals to potential at surface is equals to k q by r। इसका मतलब पोटेंशियल की 2 वैल्यूज हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये है k q by r एंड दैट इज इक्वल्स टू k q by स्मॉल r। जब ये कब हो, जब स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू r हो, और ये क्या है, जब स्मॉल r लेस देन r। ये बन चुका है पोटेंशियल। ये कौन सा है, इनसाइड पॉइंट, एंड दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस बनेगा, v वर्सेस r का ग्राफ। r नेगेटिव हो सकता है क्या, बोलो, r नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा। अभी मैं जाता हूँ पोटेंशियल अंदर की तरफ, तो क्या था, कांस्टेंट था, इसका मतलब ये v की वैल्यू कांस्टेंट बने हुई है, कब तक के लिए, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R था। इसके बाद में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है। अब बताइए मैं कंटिन्यूस करूँ या ब्रेक करूँ ग्राफ को, अरे कंटिन्यूसली और नीचे आ जाएगा, कंटिन्यूस तो होगा ही, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर देखें एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पोटेंशियल और इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल लगभग सेम आ गया है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना अपन कि f ऑफ x माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ?
ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा क्या? ओके तो छोड़ दो, ओके ओके भूल जाओ फिर, छोड़ो। ऐसा मैंने कुछ कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस कंटिन्यूस मतलब ग्राफ टूटा नहीं कहीं पर, तो कंटिन्यूस मतलब ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल का ग्राफ बन चुका है। जल्दी से नोट करें, बढ़ते हैं आगे। डन, चलिए। पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged non-conducting solid sphere। तो इसे देखें तो ये रहा अपना स्फीयर जिस पर कि चार्ज है Q, रेडियस मैंने R दे दिया, और इसका क्या है सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब अंदर में चार्ज, इसका मतलब अंदर में इस तरह से चार्ज दिया हुआ है। फिर अभी वही बन जाएगा, 2 पॉइंट बन जाएगा। बताइए अंदर वाला पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनने वाला है? बाहर वाले के लिए तो बता सकते हो कि क्यू बाय स्मॉल आर, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सवाल में किया था। डन। तो एक्सटर्नल पॉइंट तो ये तो अपने किया हुआ है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr।
एंड दिस वन वुड बी, माइनस तो बाहर रखा, ई को लिख देता हूँ मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, एंड R1 से R2 कर देते हैं इसे, और इसे लिख लेते हैं V1 से, सॉरी V2 से V, मतलब V2 माइनस V1। तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू के क्यू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। फिर से वही बात कर लेते हैं फॉर रेफरेंस एट R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, V1 हमने ले लिया 0, तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय R2, और जनरली अगर लिखा जाए तो V बन चुका है के क्यू बाय R। एक्सटर्नल पॉइंट का तो आ गया। इंटरनल पॉइंट नहीं बच्चा, के क्यू अपॉन 2R क्यू, ऊपर क्या लिखा है 3R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही लग रहा है, हाँ ब्रैकेट में सही है, ठीक है। तो अभी ये बन गया है, तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल ऑफ सरफेस, हाँ पोटेंशियल ऑफ सरफेस अगर लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। नाउ अब मैं आता हूँ इंटरनल पॉइंट पर आता हूँ। तो इंटरनल पॉइंट के लिए भी अपन बिल्कुल अपनी बात वो तो रहेगी ही, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब बात करते हैं अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ। और ये आ गया डी आर, ये आ गया डी आर। फिर मेरे पास बना ये है पोटेंशियल के लिए अगर इंटीग्रेशन भी कर ही देता हूँ मैं, तो ये माइनस कि क्यू अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर का हो जाएगा स्मॉल, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, इतना बन चुका है। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, अभी लिमिट्स भी डालनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, लिमिट्स डालता हूँ मैं इस पॉइंट से, यानी कि कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, अंदर वाले किसी पॉइंट तक। सर यही लिमिट क्यों ली आपने, इनफाइनाइट से ये वाली लिमिट क्यों नहीं ली? क्योंकि अपने को अंदर वाली बात करनी है, और अंदर वाली बात करनी है तो मैं अगर इनफाइनाइट चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं लिख पाऊंगा मैं, समझे क्या? हाँ बोलना पड़ेगा यार, समझ में आए या ना आए, हाँ बोल दो बस है ना। तो मेरे पास क्या आया, पोटेंशियल एट आर माइनस पोटेंशियल एट आर, ठीक है। लिमिट्स देख लो, उसी के हिसाब से लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट स्मॉल आर माइनस पोटेंशियल एट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू इतना। तो वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, लिमिट्स डाल देते हैं, तो माइनस के क्यू अपॉन 2R क्यूब, और इधर बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस को अगर रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास बनेगा के क्यू बाय 2R क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है बोलो, वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल के क्यू बाय कैपिटल आर। ये तो पता था ना अपने को, पोटेंशियल एट सरफेस आर वाला। तो अभी यहाँ से बन जाएगा वी एट आर, इसको राइट हैंड साइड ले गए। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी के क्यू आर स्क्वायर को अगर मैं बाहर लिखता हूँ ना तो क्या बनेगा देखना, के क्यू आर स्क्वायर बाहर और नीचे 2R क्यूब, तो के क्यू बाई 2R नीचे है, ये यहाँ पर है ऑलरेडी, और इधर से इधर गया तो 3 के क्यू बाई 2R बन जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं एक स्टेप खा जाता हूँ और कोशिश करना अपने दिमाग में ये चीज़ कर पाओ, तो ये 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा, समझे क्या? और अगर नहीं समझे हो तो एक काम करना, इस ब्रैकेट को खोल देना और यहाँ से रीअरेंज कर लेना, अपने आप दिख जाएगा अपने मैंने क्या किया है। मतलब मैंने बेसिकली इस के क्यू बाई आर को ना इस ब्रैकेट के अंदर फंसा दिया है, बस इतना सही किया है मैंने। तो पोटेंशियल एट आर दूरी, जो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, तो इतना लिखा जाएगा पोटेंशियल। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पोटेंशियल जो लिखा गया है, तो बताइए पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना।
नहीं होगा। हाँ, तो पोटेंशियल यहाँ पर ज़ीरो करेंगे तो कितना आया बताओ। आर की वैल्यू ज़ीरो डाल दो ना यार, इतना क्या टाइम लग रहा है। 3/2 3 k/Q/2R। गधा देख फिर से, ऊपर है 3 नीचे है 2, इसको ज़ीरो किया। हाँ, तो ये आ चुका है पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सरफेस। बोलियो, शर्मा मत। KQ/R, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट पर अपने को पता लग चुका है। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। अरे सरफेस पर बोला मैंने, सरफेस पर KQ/R बनेगा। नाउ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ V वर्सेस R ग्राफ। बताइए देखने में कैसा पाया जाएगा। सेंटर पर सबसे ज़्यादा है, 3KQ/2R है। फिर उसके बाद में R के साथ में इसने क्वाड्रेटिक बनी है और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। समझ रहे हो? कब तक बनेगा, कब तक बनेगा? हाँ, तो ये ऐसा कुछ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बना जहाँ तक कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाए। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई KQ/R। और ये कितना था? 3/2 KQ/R। और फिर जैसे ही इस पॉइंट पर गए तो कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी और ये इस तरह से बन जाएगा। बिल्कुल सही, हाइपरबोला। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना V आउटसाइड के लिए। आउटसाइड इज KQ/r। समझ में आया कैसे बना? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये लिखा, दिस वन, क्या करूं? ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल कर लेता हूँ मैं सॉलिड स्फीयर का। ये है सॉलिड स्फीयर। चार्ज Q, रेडियस R है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। फिर अभी यहाँ पर हमने कर दिया है एक छोटू सा टनल, है ना, अलोंग द सेंटर। ये सेंटर भी इसी से पास कर, ये रहा सेंटर, है ना। वेरी स्मॉल टनल, वेरी स्मॉल टनल। एंड यहाँ पर मैंने एक रखा है Q0 चार्ज। अभी बताओ कि इस सॉलिड स्फीयर में और Q0 में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? रिपल्शन होगा, है ना, कि ये चार्जेस सेम पॉजिटिव चार्जेस अपन ने ले लिए तो रिपल्शन हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कि यहाँ पर इसको अंदर की तरफ V0 स्पीड दे दिया गया। तो बोला गया है वेरी स्मॉल टनल इज देयर और अ Q0 चार्ज of mass m is given speed v0 such that, ठीक है, तो पूछा है फाइंड मिनिमम
value of V naught such that it crosses the tunnel, कि मतलब इधर से बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो Q नॉट चार्ज है जिसका मास m है, इधर जा रहा है, कैपिटल Q चार्ज है स्फीयर का, रेडियस r है। ऑल्सो टनल वेरी छोटी है, तो छोटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है टनल के एग्जिस्टेंस की वजह से ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास फ़र्क पड़ा, ना ही पोटेंशियल पर कोई खास फ़र्क पड़ा, ठीक है। ये अज्यूम करते हुए हम चल रहे हैं कि टनल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो इसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही पोटेंशियल में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्या किया आपने? फिर तो वो निकल जाएगा। सरफेस पर क्या लिखी मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, और सेंटर पर? करेक्ट करेक्ट। चलिए शुरू करें, बोलो बाकी लोग। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होने वाली ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। तो मैं इनिशियली मोमेंट काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो वो हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो ये सरफेस पर था, तो सरफेस के लिए लिखा जाएगा कि पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट कर सकते हैं। याद है ना अपने को कि U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट और पोटेंशियल यहाँ पर बना है के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये तो सरफेस के लिए बना, इज इक्वल टू, अब मुझे टनल के बाहर पहुँचा देना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाएगी तो रेडियली अवे बनती है। क्या बनती है? रेडियली अवे बनती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचाने तो इस Q नॉट चार्ज को यहाँ तक आने से रोकेगी, लेकिन जैसे ही Q नॉट चार्ज अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो आगे तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का मार के बाहर भगा देगी। इसका मतलब मैं अगर Q नॉट चार्ज को जस्ट सेंटर तक पहुँचा दूँ तो आगे का काम अपने आप ही कर लेगा चार्ज। तो इसका मतलब जस्ट यहाँ पहुँचा देते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि मिनिमम स्पीड निकालने के लिए मैं बस यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। अगर मिनिमम नहीं होता तो स्पीड बढ़ा देते तो सीधा और आगे चला जाता आराम से। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर मिनिमम स्पीड सेंटर पर 0 होनी चाहिए स्पीड। समझ में आती है क्या मेरी बात? ये दिख नहीं रहा क्या ब्लैक स्क्रीन? अच्छा लेट आ रहा है, तो अभी देखो सही है, सही है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट को 1 बोला, इस पॉइंट को 2 बोला। मैं कहता हूँ कि 2 पॉइंट के बाद में चार्ज ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। इसका मतलब आगे जाने की तो टेंशन है ही नहीं, मुझे तो बस ये है कि 2 तक तो पहुँचा दें, और 2 तक जस्ट पहुँचा दें तो मैं बोल देता हूँ कि स्पीड एट 2 जस्ट 0 कर देते हैं, और जस्ट पहुँच ही गया मतलब वो अपन कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो अगर स्पीड 0 हुआ तो लिख सकते हैं हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा, चार्ज है Q नॉट, और सेंटर पर पोटेंशियल ध्यान दीजिए 3। हाँ तो ये बना हाफ, आया कुछ बेटर? Q बाय R इज इक्वल्स टू 3/2 Q नॉट के Q बाय R।
तो अभी इधर ले गया तो ये 3/2 था, ये 1 था, तो इधर 1/2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ mv0 इज इक्वल्स टू 1/2 के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन कैपिटल आर। तो 2 से 2 गया, तो यहाँ से v0 इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन एम आर, इतना बना, और v आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ, इतना बन जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। इसमें मैं बता देता हूँ मिस्टेक क्या होती है। अभी तो चलो अपन ने गरम पड़ा हुआ है पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप में से आधे लोग जो है सेंटर पर पोटेंशियल ज़ीरो कर देंगे जब आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ये कितना, मतलब 90% लोग तो ये मान लो कि ये गलती करेंगे ही, तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, तो आगे से जाके गधापना मत करना, रिपीट मत कर देना इस मिस्टेक को, है ना। गलती करना दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसी गलती को दोबारा करना। ठीक है ना, तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस गलती को कोई नहीं करेगा, और करेगा तो फिर प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है ना। तो लेट्स सी। ठीक है, तो अभी ये बॉडी के पोटेंशियल तो अपन ने देख लिया। अभी एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ टाइम ख़त्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दे दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, मैंने बोल दिया कि 2 न्यूटन पर कूलाम है ना। मैंने दे दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कि वैल्यू मैंने दे दिया है 2 न्यूटन पर कूलाम है, और इस तरीके से। फिर मैंने क्या दिया कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। एक भी नहीं आएगा, हाँ। तो मैं बोल ही नहीं रहा, है ना। तो हाँ, तो हाँ ऐसा कर लेता हूँ, मैं ड्रॉ करके फिर बता देता हूँ। अरे चुप रहे। हाँ, अभी देख रहे हो ABCD 4 पॉइंट दिखे, अभी आ जाएगा अभी। आ गया। अब झूठ बोल रहे तो ABCD 4 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे और डिस्टेंस वगैरह सब दे दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, 2 न्यूटन पर कूलाम है। हमसे पूछा गया है इन सभी की वैल्यूज़। मैं सवाल लिखता जा रहा हूँ, आप अपने मन से निकालते जाएं। तो ABCD क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। चार पार्ट हैं इसके।
हाँ वी पोटेंशियल है भाई, स्पीड तो नहीं होगा ना। हम्म। ग्राफ वाली स्लाइड ये लो। ये अब बार आएगा तेरे। हम्म। अरे सवाल तो लिखा हुआ है ना, खुद से करो, स्क्रीन पर कहाँ ध्यान दे रहे हो। ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें करनी होती है, ऐसा नहीं कि भाई क्लास को जितना स्मूथली करना हो। सवाल तुमने लिख लिया है, क्वेश्चंस तुम्हें पता है, लेकिन सर स्लाइड नहीं आ रही है, स्लाइड नहीं आ रही है, 2 मिनट से सुने जा रहा हूँ। हाँ तो तू तो गधा है। Hmm, 4 0 4 and 2 correct. चलिए देखते हैं। तो अभी सब सही है क्या, देखना। लिखा मैंने। dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। इंटीग्रेट कर चुका हूँ मैं, इंटीग्रेशन में ई बाहर, डी आर का इंटीग्रेशन आर, समझे क्या। नाउ अभी मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूँ। तो फर्स्ट के लिए मैं देखता हूँ अभी मुझे देखना है वी ए माइनस वी बी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास फाइनल पॉइंट कौन होगा, बी होगा, इनिशियल पॉइंट कौन होगा, ए होगा। इस बात का ध्यान रखना, वी बी माइनस वी ए। अगर मैं ऐसा एरो बनाते हुए जा रहा हूँ, ऐसा मैंने आर वेक्टर बनाया, तो ध्यान दीजिए फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए, इसका गलती मत करना। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की वैल्यू कितना है, दैट इज 2, आर की वैल्यू कितना है, दैट इज 2, दोनों के बीच का एंगल 0, तो कॉस 0, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -4 वोल्ट। तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिखूँ, ये तो वी बी माइनस वी ए था, पूछा क्या था, उल्टा पूछा हुआ था, तो ये आ जाएगा +4 वोल्ट। तो पहले का आंसर तो आ गया 4 वोल्ट। अब बात करते हैं वी बी माइनस वी सी की। तो वी बी माइनस वी सी के लिए मैं लिख सकता हूँ वो ई डॉट आर, तो वो बनेगा -2 और ये है 1 और कॉस ऑफ 90 0। तो वी बी माइनस वी सी बराबर 0, तो वी बी बराबर वी सी आ चुका है। समझ रहे हो क्या बात को। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड में है हमारे पास वी ए माइनस वी सी, और हमारे पास सेकंड वाले ने आंसर दे दिया कि वी बी और वी सी बराबर हैं। तो आप देख सकते हो
फर्स्ट और थर्ड सेम ही सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड नंबर आर सेम क्वेश्चंस। तो मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB की जगह लिखा जा सकता है VA माइनस VC। क्यों? क्योंकि B और C बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, VA माइनस VB है VA माइनस VC, तो ये आ चुका है 4 वोल्ट। सॉल्व करना नहीं पड़ा मुझे। फोर्थ, VC माइनस VD कैसे किया जाए? VC माइनस VD कैसे किया जाए? नाइन्टी कहाँ है? फोर्थ बिल्कुल सही। देखो यार, मैं चाहे VC माइनस VD लिखूं या VB माइनस VD लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम बना हुआ है। और VB माइनस VD हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था 2 और दूरी था 1, तो ये बन चुका है 2 × 1 एंड बस बन गया, वो 2 वोल्ट आ चुका है। या इनफैक्ट मैं वेक्टर भी लिख दूं तो ये आ जाएगा माइनस के साथ में, और ये लिखा जाएगा cos ऑफ 180। यार रुको यार, मैं वेक्टर है ना सही बनाता हूँ, नहीं तो मर जाओगे अभी तुम लोग। मैं जाता हूँ, मैंने ऐसा एरो बनाया, यानी फाइनल पॉइंट कौन हुआ? फाइनल पॉइंट कौन हुआ बोलो? D पॉइंट हुआ। अच्छा अभी नहीं दिखा क्या? बस आ रहा है ना। B से D की तरफ एरो बनाया, तो फाइनल पॉइंट है D, इनिशियल पॉइंट है B। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ VD माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो था 2, दूरी कितना था 1, और E और R के बीच का एंगल था 0, तो cos ऑफ 0। तो VD माइनस VB इज माइनस 2 वोल्ट। तो अपना काम हो गया। देखो अपने को चाहिए था VB माइनस VD, वो कितना हो जाएगा, प्लस 2 वोल्ट, और VB की जगह लिख सकते हैं VC माइनस VD बराबर प्लस 2 वोल्ट। बन चुका है अपना फाइनल। समझे क्या? अच्छा आया ही नहीं अभी, आने दो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अपन ज़्यादा मैं और डिटेल में बताना तो चाहता हूँ, बता भी देता हूँ। देखो देखो A और B के पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जैसे कि अपन A और B के अलॉन्ग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अगर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जैसे B और C को देखता हूँ तो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। B और C को अगर देखा जाए, है ना, मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको बस बताया जा रहा हूँ, ध्यान रखना पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ उन पर ध्यान देना। B और C को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो जब
मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कहीं पर भी हम अगर मूव करेंगे तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या वो पोटेंशियल ज़ीरो होगा? बोलो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने से पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा? ज़ीरो आएगा। क्या वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा? नहीं, हमें नहीं पता वो ज़ीरो है या नहीं है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर बोल सकते हैं ज़ीरो होगा। ठीक है, तो चलो अभी अपन इतना ही रखते हैं। होमवर्क मैं आपको अनाउंसमेंट में डाल दूंगा, ध्यान से कर लेना वहाँ से। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। कल ही है ना अपना पेपर? कल मंडे को नहीं है क्या पेपर? हाँ हाँ हाँ, तो बढ़िया से करके आना, कोई डाउट हो तो पूछना। होमवर्क मैं आपको वहाँ पर अनाउंसमेंट में डाल दूंगा। ओके, चलिए बाय बाय।